मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। 9वीं कड़ी। शमशेर अली की आवाज़ में सुनिए कैसे आज़ादी से पहले रेड क्लिफ लकीरें खींचकर सरहदें बांट रहा था। मैं 1947 का हिंदुस्तान बोल रहा हूँ। जनवरी से 15 अगस्त 1947 के बीच हिंदुस्तान में जो भी हुआ वह इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। 15 कहानियों की इस सीरीज की 9वीं कड़ी में आज सुनिए कैसे एक ओर रेड क्लिफ लकीरें खींचकर सरहदें बांट रहा था तो दूसरी तरफ सड़कों पर बिछी लाशें देखकर फोटोग्राफर भी रो पड़े थे। जुलाई का महीना अलविदा कहने को पूरी तरह तैयार था। इसी बीच दिल्ली के एक कमरे में सिरिल रेडक्लिफ नाम का अंग्रेज मेरे नक्शे को इस कदर निहार रहा था मानो किसी छोटे बच्चे को दुनिया की सबसे मुश्किल किताब पढ़ने का जिम्मा सौंप दिया गया हो। हालांकि रेडक्लिफ के एक तरफ नेहरू तो दूसरी तरफ जिन्ना खड़े थे। ये दोनों वकील थे और अपनी अपनी दलीलों से बैरिस्टर रेडक्लिफ को लकीरें खींचने में मदद कर रहे थे। ये लकीरें चाहे मेरे जिस्म के किसी भी हिस्से में खींच रही हों पर टुकड़े तो मेरे दिल के ही हो रहे थे। रेडक्लिफ माउंटबेटन का दोस्त था और पहली बार हिंदुस्तान आया था। रेडक्लिफ को वायसराय ने उन 2 आयोगों का अध्यक्ष बना दिया था जिसे मेरे पंजाब और बंगाल को बांटना था और उसे ये तक नहीं पता था कि वास्तव में पंजाब और बंगाल हैं कहाँ। बंटवारे से पहले ही मेरे बासिंदों में मची मारकाट का वो मंजर मेरी आंखों में जैसे जम सा गया है, धुंधला ही नहीं होता। जिन्हें साथ मिलकर आज़ादी का जश्न मनाना था उनमें से कुछ उन्मादी टोलियां बनाकर गली गली अपनों का घर जलाते फिर रहे थे। भीड़ के तांडव से बचने के लिए लोगों ने घरों के दरवाज़ों पर अपनी धार्मिक पहचान लिखनी शुरू कर दी। किसी ने झूठ लिखा तो किसी ने सच। खून के छींटों और आंसुओं की बारिश से सराबोर हो रहे उन इतिहास के पन्नों को कैमरे में कैद करने देश विदेश से दिल्ली, लाहौर, ढाका जैसे शहरों में पहुंचे पत्रकार और फोटोग्राफर भी रो पड़े। अमेरिकी फोटोग्राफर मार्गरेट तो खून से लथपथ उस सड़क के किनारे फूट फूट कर रोने लगीं जिस पर बिखरी लाशों की अभी अभी उन्होंने फ़ोटो खींची थी। एक संपादक ने तो कह दिया कि इन फोटोग्राफ के ब्लॉक नष्ट कर दिए जाएं ताकि इन्हें फिर कोई न छाप सके। उधर लंदन के बकिंघम पैलेस में जश्न का माहौल था। वजह थी माउंटबेटन के भांजे फिलिप माउंटबेटन की प्रिंसेस एलिजाबेथ द्वितीय के साथ सगाई। दिल्ली में बैठे माउंटबेटन भी इस बात से बहुत खुश हो रहे थे। वहीं जिन्ना जोधपुर के महाराजा को लालच दे रहा था ताकि वे पाक में शामिल हो जाएं, मगर पटेल ने जिन्ना की चालें नाकाम कर दीं और जोधपुर रियासत ने भी मेरे साथ रहने के कारनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। अगली कड़ी।